स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस मुबश्शिरा और मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक और न्यू टॉपिक विच इज़ प्लांट टिश्यूज़। प्रीवियस क्लास में हमने एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वीडियो सुनकर वो आंसर्स भी देते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट व्हाट आर प्लांट टिश्यूज़ और कितनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। प्लांट टिश्यूज़ को दो मेन टाइप्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है, जिसमें मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनमें सेल डिवाइडिंग कैपेबिलिटी होती है, यानी वो सेल डिवाइड कर सकते हैं। याद रखिएगा बेटा, कोई भी सेल अगर डिवाइड कर सकता है तो उसकी वजह ये है कि उसके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैव एन एबिलिटी टू डिवाइड, और दूसरा ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड? यानी कि ये दूसरे ऑर्गन्स नहीं बना सकते। और डिफ्रेंशिएशन के मतलब ये है कि कोई टिश्यू डिफ्रेंशिएट होकर ऑर्गन्स फॉर्मेशन कर सके तो वो डिफ्रेंशिएटेड होगा। यहाँ पर परमानेंट टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड है एंड दे आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तीन तरह के होते हैं, जिसमें एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ शामिल हैं। जबकि परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर आपके पास दो मेन टाइप्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। और सिंपल टिश्यूज़ में आपके पास पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा शामिल हैं। सो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहली जो बात की कि इन टिश्यूज़ के पास सेल डिवाइडिंग एबिलिटी होती है। ये डिवाइड हो सकते हैं, उसकी वजह ये है जितना ही डिवाइड होंगे उतना ही सेल इंक्रीज़ करेगा नंबर में, और जितना ही सेल डिवाइड करेगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्यों डिवाइड हो सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया, बिकॉज दे हैव अ न्यूक्लियस। इसके अलावा इनकी जो वॉल होती है यानी सेल वॉल, वो बहुत ही बारीक होती है, उसकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये बेसिकली हमारी जो रूट्स हैं प्लांट की, उनकी टिप्स पर और शूट एपेक्स पर। रूट टिप्स यानी कि रूट का जो पॉइंटर पार्ट है, जो टिप्स हैं वहाँ पर, और शूट एपेक्स यानी शूट का जो सबसे अपर पार्ट है। शूट में आपके स्टेम और लीव्स आ जाते हैं। तो अपर पार्ट ऑफ योर शूट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि अगर आप बात करो रूट टिप्स की या शूट एपेक्स की तो ये वो पार्ट हैं जहाँ पर सेल सबसे ज़्यादा डिवाइड होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें रूट टिप्स और शूट एपेक्स पर क्यों मौजूद हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होंगे तो सेल डिवाइड करेगा, और जितना सेल डिवाइड करेगा उतना ही उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी, फिर भले वो रूट हो या फिर शूट हो। अभी हमने प्रीवियस जो टेबल है उसके अंदर हमने देखा एक एपिकल मेरिस्टेम है, एक लेटरल है और एक इंटरकैलरी है। एक्चुअली एपिकल मेरिस्टेम इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, और लेटरल मेरिस्टेम इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। एपिकल मेरिस्टेम जो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व है, सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ। एक्चुअली प्राइमरी ग्रोथ क्या है कि अगर एक प्लांट लेंथ वाइज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और अगर एक प्लांट विड्थ वाइज इंक्रीज हो रहा है यानी चौड़ाई में उसकी इंक्रीमेंट हो रही है स्टेम की, तो हम उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जिसमें हमारे लेटरल मेरिस्टेम इन्वॉल्व है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रोथ की तो ये आपको सारे प्लांट्स में नज़र आएगी, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ आपको सारे प्लांट्स में नज़र नहीं आती। ये आपको हायर प्लांट्स यानी कि एडवांस प्लांट जिनमें सारे ऑर्गन्स बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत एडवांस फॉर्म के अंदर मौजूद हो, उनमें दिखती है। फिर जब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यूज़ आपके पास ये वो टिश्यूज़ है जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बने हैं। लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनमें डिवाइडिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है।
इसके अलावा जो इनकी वॉल्स हैं वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और थिक होने की वजह से ये अपनी शेप को मेंटेन भी कर सकते हैं। When we talk about the types of permanent tissues, जैसा कि हमने यहाँ पर टेबल में भी देखा, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें हम डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा को, कोलेनकाइमा को और स्क्लेरेन्काइमा को। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द पैरेन्काइमा टिश्यूज़। जब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज़ की, तो ये वो टिश्यूज़ हैं विच इज़ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एंड दे आर मोर और लेस इक्वली एक्सपेंडेड। एक्चुअली ये लिविंग सेल्स हैं। लिविंग सेल्स मतलब ये डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं, इनमें थोड़ी बहुत डिवीजन हो सकती है, लेकिन वो भी किस वजह से कि ये अराइज हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, इनकी अपनी कोई एबिलिटी मौजूद नहीं है। बिकॉज ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवाइड हुए, दैट्स वाई दे आर अलाइव। दूसरी चीज़ आपके पास आती है कि ये इनके जो सेल्स होते हैं ये एक्सपेंडेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इनके सेल्स हैं विच आर एक्सपेंडेड इन शेप। इसके अलावा इनके पास इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती हैं। व्हाट आर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस? इंटर मतलब मिड एंड सेल्यूलर मतलब सेल। सो वो स्पेस जो कि सेल्स के दरमियान मौजूद है। सपोज़ कीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके दरमियान जो स्पेस होगी, यहाँ पर आपको लेबल भी किया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेस। सो द स्पेस बिटवीन टू सेल्स इज़ कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये कहाँ मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हमारे प्लांट के तमाम सॉफ्ट पार्ट्स पे मौजूद होता है, और इसका काम क्या है? ये फूड स्टोर करने में भी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि दे हैव अ लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल क्या करता है कि हमने इसको पढ़ा भी था कि वैक्यूल बेसिकली सेल के फ्लूइड को मेंटेन करता है। तो अगर प्लांट सेल्स के अंदर पानी आता रहता है तो वो जो पानी है वो सारा वैक्यूल मेंटेन करता है, और पानी की इनटेक की वजह से जो सेल की शेप है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, और उससे क्या होता है कि प्लांट को सपोर्ट मिलती है। जैसे अगर मैं एक शॉपर के अंदर वाटर डाल दूं तो क्या होगा? शॉपर की शेप मेंटेन हो जाएगी, लेकिन अगर मैं उसमें पानी नहीं डालूंगी तो उसकी कोई शेप एज सच नहीं होगी, लेकिन वो फर्म हो जाएगा जब उसके अंदर आप वाटर डालेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी जितना वाटर ऐड होता जाएगा उसकी वजह से उसकी शेप क्या हो जाएगी? एक फर्म शेप जो है वो डेवलप हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात आपके पास आ जाती है कि जो इनकी वॉल्स होती हैं, इनकी वॉल्स थिन होती हैं, इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। और सेल वॉल के अंदर हमने पढ़ा था कि एक प्राइमरी वॉल होती है, एक सेकेंडरी वॉल होती है। इनके अंदर सेकेंडरी वॉल यानी इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, और उसमें सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है। और जब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ टिश्यूज़ की, जो कि कोलेनकाइमा है, इट कंसिस्ट ऑफ समवॉट इलोंगेटेड सेल्स विद द कॉर्नर्स फिल्ड विद सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। कोलेनकाइमा इज सिमिलर टू बेसिकली पैरेन्काइमा, और इसका काम क्या है कि इसके पास भी इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा फैले हुए नहीं होते एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा सेल्स। और इसकी एक मेन वजह और ये भी है कि बेसिकली इन सेल्स के पास वैक्यूल मौजूद नहीं होता, जबकि इसके पास वैक्यूल मौजूद होता है। दूसरी चीज़, इसकी जो सेल वॉल होती हैं वो थिन होती हैं, जबकि इसकी जो सेल वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, और कॉर्नर्स पे इसके सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज और पैक्टिन मौजूद होता है, जिससे ये थोड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, थोड़ा बहुत हार्डर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। Colenchyma occurs in a few layers under the epidermis of herbaceous dicotyledons. Actually, what is herbaceous dicotyledons? Dicotyledon basically